आदर आदाब अभिनंदन आभार ते प्यार भरिए सत श्री अकाल। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ऑडिशंस होके चुके हैं 25 अक्टूबर यानी आज। तो आज के ऑडिशन में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं केबीसी की तरफ से, जो बहुत से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं ग्रुप में और पर्सनली मैसेज करके, उसके बारे में हम डिटेल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो पहले सुने। पूरा वीडियो सुनने के बाद ही अगर आपको कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अदरवाइज पहले पूरा वीडियो सुनिए देन आफ्टरवर्ड्स आप कमेंट कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो में वो चीज़ क्लैरिटी की हो, आप फिर वही चीज़ें कमेंट में दोबारा पूछ रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने फॉर्म के ऑलरेडी 3 पार्ट पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपका इंटरव्यू कल है तो डेफिनेटली आप उनको देख के जाइए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फिलिंग द फॉर्म। तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प होगा एंड सिलेक्शन आपका चांसेस कुछ % तक बढ़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक अपडेट केबीसी ने, जब बहुत सारे लोग ऑडिशन देने गए तो ऑडिशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। नंबर 1, एक तो वहाँ पे पीआई आज सबका हुआ जैसे पहले हो रहा था। अटेंडेंस मुश्किल से बताई जा रही है कि 150 के करीब थी, ±50, यानी 10-20 लोग इधर उधर होंगे, लगभग 150 के करीब अटेंडेंस थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो आज पीआई जो हुआ है वो सबका हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जीके टेस्ट क्वालिफिकेशन पीआई सबका लिया गया है। जीके में जिसने भी जितने स्कोर किए वो मैटर नहीं किया, बल्कि सबका पीआई उन लोगों ने ले लिया। और साथ ही साथ जो फूड वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा था उसमें आपको एक स्नैक था और साथ ही साथ एक ड्रिंक था फ्रूटी टाइप्स, और साथ में केचप ऑन था, लेकिन वो इस बारी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। दे आर चार्जिंग 30 रुपीज़ फॉर इट। वो 30 रुपये चार्ज कर रहे थे केबीसी वाले। अब एक जो मोटा चेंज देखने को आया है वो क्या आया है कि इस बारी वो लिखवा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जो लोग एक बार ऑडिशन दे चुके हैं, अगर वो ऐसा पाया जाता है कि दोबारा ऑडिशंस दे रहे हैं तो दे विल कंसीडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड। उन्हें केबीसी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उन्हें डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमने ऑडिशन दे दिया है, क्या हम दोबारा ऑडिशन देने जाएं ना जाएं, ये क्या पूरा मसला है। आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही लिखा रहता है। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में पढ़े हों तो केबीसी में लिखा रहता है ऑलमोस्ट हर एक टर्म एंड कंडीशन में कि ये अगर जो आप ऑडिशन दोबारा देते हैं तो केबीसी के पास पूरा राइट रहता है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज तक की, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मेरी नज़र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार सेम सीजन में ऑडिशन दिया और आखिरी पे उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अभी ये टर्म्स एंड कंडीशन कोई आज नहीं है, पहले से ही उन्होंने मेंशन कर रखे होते थे जो भी सिलेक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन आते थे। लेकिन पहले और अब में फ़र्क क्या आया है, आज उन्होंने ये चीज़ लिखवा के ले ली है फ्रॉम कंटेस्टेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या कितनी मान्य है यह चीज़ या अमान्य है। अब सबसे पहले तो जो लोग जा रहे हैं कल, उनसे अनुरोध करूंगा कि एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या आपसे एक पेपर पे साइन करवा रहे हैं वो आप लेकर के आएँ फ़ोटो खींच करके, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कट बता सकूं। और वो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो कि @arun_kbc मेरा पर्सनल है, वहाँ पे आप सेंड कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। पर अब तक के सिनेरियो से के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले बताया कि केबीसी पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में लिख के रखता था, लेकिन लोग जाते तो थे, लेकिन ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन कभी पहले देखने को या सुनने में नहीं आया था। अब केबीसी चूंकि इसे लिखवा कर ले रहा है, हो सकता है कि वो इस बात के लिए सीरियस हो गए हों कि कई बारी कोई कंटेस्टेंट तो 4 बार ऑडिशन दे देता है, किसी को 1 बार भी चांस नहीं मिलता, जिस वजह से उन्होंने ये रूल इंट्रोड्यूस किया हो ताकि लोग बार बार ऑडिशन ना दें। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ऑडिशन देने वाले का भी टाइम ख़राब होता है दोबारा से, दूसरा
केबीसी की वैल्यूएशन में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनको बार बार सेम बंदा को वैल्यूएट करना पड़ता है। ये चीज़ केबीसी ने असेस किया, जिस वजह से वो लिखती रूप में ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये रूल पहले से था, अब वो लिखवा कर के ले रहे हैं। इट मीन्स दे वांट टू चेंज समथिंग, वो हो सकता है कुछ चेंज करना चाह रहे हों। ये केबीसी राइट पहले भी रखता था कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और अब तो वो लिखवा करके ले रहे हैं, तो अब तो उनके पास पूरा पूरा राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें बात वही आ जाती है कि डिसीजन दोस्तों आप लोगों के ऊपर है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर आप बताइए कि मेरे को 26 का कॉल आया, मेरे को 2 का कॉल आया, मेरे को 1 का कॉल आया, कि क्या मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। मैंने मई में ऑडिशन दिया था, जून में ऑडिशन दिया था, अभी हाल ही में सितंबर में, अक्टूबर में ऑडिशन दिया था, कि मैं वहाँ पे जाऊं कि ना जाऊं। अब ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो 25 जनवरी वालों ने ऑडिशन दिया था वो बिल्कुल जा सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि वो लास्ट ईयर के ऑडिशन थे। इस ईयर से उनका नथिंग, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। बात आती है इस साल की। देखिए, ये डिसीजन केबीसी के हाथ में है। कल को अगर आप ऑडिशन देने जाते हो और आपको वो आधार नंबर से, किसी भी प्रूफ से, किसी भी तरीके से ट्रेस कर लेते हैं, देन दे हैव फुल राइट टू डिस्क्वालीफाई। उनके पास पूरा पूरा राइट रहेगा। बात यह है कि वो करते हैं या नहीं करते, ये बात अलग है। चूंकि इस बार उन्होंने लिखवा के ले लिए, टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी हर साल होता था, इस बार ये अलग से वो लिखवा करके ले रहे हैं। इस हो सकता है दे आर सीरियस ना हो, कि वो सीरियसली इस पे विचार कर रहे हो कि क्या इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो नट शेल में मैंने ओपिनियन सोचा है, आपको पसंद आए ना आए, इट्स ऑल अपॉन यू, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने ऑडिशंस पहले दिए हैं और आपके ऑडिशन अच्छे गए हैं, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, देन आप बिल्कुल ऑडिशन देने मत जाइएगा। यही मेरा अनुरोध है। क्योंकि अगर आप दोबारा जाते हैं और आपका ऑडिशन पहले अच्छे हुए थे, अगर केबीसी अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशनों को अप्लाई कर देते हैं या समझ लेते हैं, अनाउंस कर दिया, हो सकता है आपको पहले वाला भी नील करके डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगता है आपका ऑडिशन पहले अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली आपको नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। फिर बात आती है नंबर 2, जो लोग दूर से जाते हैं या जिनके पास ऐसा साधन नहीं है कि उनको बुकिंग ना मिल रही हो, या तो फिर उन्हें पैसों की दिक्कत हो। मेरे हिसाब से जिन्होंने पहले ऐसे ऑडिशन दे दिए हैं और दूसरी बार जाना चाहते हैं, और उनके पास पैसों की भी कमी है या टाइम की भी कमी है, तो वो लोग भी इस बारी एलिमिनेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं ऑडिशंस को। बाकी डिसीजन उनका है, इट्स ऑल अपॉन देम। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो चीज़ है वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों तक लेके आऊं और आप लोगों को एक्सप्लेन करूं दोस्तों। तो जो लोग फिर भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, पहले सिलेक्शन देखे गए हैं ऐसे लोगों के, लेकिन इस बारी कुछ चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं तो हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन भी वो स्टार्ट कर दें। लेकिन ये कोई डराने वाली बात नहीं, इट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये आप लोगों के लिए इन्फो लेके आया हूँ। जो लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कर रखा है, खर्चा कर रखा है, उन्हें लगता है कि ये रिफंडेबल नहीं होगा, या जो लोग अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और ये भी मन में उनके है कहीं ना कहीं कि यार पहले ऑडिशन अच्छे नहीं गए थे, या मैं दोबारा दे दूं, या क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया तो देखी जाएगी, तो दे कैन गो। अगर फिर दोबारा एक बारी वही रिपीट कि अगर आपके ऑडिशन पहले अच्छे गए हैं और या आपके पास टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, तो डेफिनेटली आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके ऑडिशन पहले बहुत ख़राब गए हैं, आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पाया, इस बारी मेरे को जाना चाहिए, तो डेफिनेटली दे कैन गो। अब जो लोग जीके में ही फेल हो गए पहले से, अब सवाल आता है उनका कि क्या सर वो जाएं। देखिए, ऑडिशन में तो रजिस्ट्रेशन उनका भी हुआ था कायदे से देखा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनका बजट परवरता है और टाइम है तो दे कैन गो, वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक ही चांस है, पहले उनका पीआई तो हुआ नहीं। पर ये देख के जाना कि उनका बजट अलाउ करे, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन में तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। अगर उनका ये सब चीज़ें अलाउ करती हैं तो डेफिनेटली दे कैन गो, अदरवाइज ये डिसीजन दोस्तों आपका रहेगा। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ केबीसी। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई हो। फॉर्म के लिए जो 4th पार्ट है, इट विल बी आउट टुमारो। तो आज भी आउट हो जाता, लेकिन ये थोड़ा पंगा पड़ गया, तो मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया
कि मैं बता पाऊँ आप लोगों को। बाकी जो लोग ऑडिशन देने जा रहे हैं उनको क्या क्या लेके जाना है, आधार, पैन की ज़ेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल के साथ, साथ में एक फ़ोटो, साथ में आपको 30 या 50 रुपये लेके जाने हैं अगर आप वहाँ पे नाश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि वो पेड दे रहे हैं इस बारी। और वहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपका फ़ोन, आपका बैग, जो भी आपके, वैसे तो कोशिश करिए फ़ोन के बिना कोई कीमती आप सामान ना लेके जाएं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यूजली ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं चीज़ें। फिर भी आपको सेफ साइड के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई कीमती बिलोंगिंग्स या कॉस्टली बिलोंगिंग शुड नॉट कैरी, आपको कैरी नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो पैसे एंड फ़ोन होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ रखना ही पड़ेगा। और जो कल ऑडिशन देने जा रहे हैं, अगर उनसे भी कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन साइन होते हैं तो डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोटो खींच के या कैसे भी उसको याद करके थोड़ा लेके आएँ, ताकि हमें इसके ऊपर और क्लैरिटी हो सके, ताकि बाकियों को हेल्प हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।